बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विपत हमारे बिलोक बड़े, मात करे असोय आज रामा, मात करे असो आज राम जाहे बनताज, रथ जे होय सकल सुर काज, सियावत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जैसे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सर्व कार्य सिद्ध हो। तो सोने सोर विनय ठाड़े पछताती, भयहु सरोज विपिन मुराती, देख देव पुने कहने मातु तो ही नहीं थोरी कोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। तो वे समय हर रहे तर गोराऊ, तुम जानहु सब राम प्रवाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख बागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। एतेव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। तो वार वार गए चरण संकोची, चली विचारे वे बोध मति पोची, ऊंच निवासो नीच कर तूती, देखे न सके पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगे लगा जो बेचारे वोरी, कर चाह को सल कवि मोरी, हर से हृदय दशरथ पुरवाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। तो नाम मंथरा मंद मते, चेरी के कह के रे रावा, चेरी के कह के रजस पिटारी ताय, करे गई गिरामत फेर सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई।
तो दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजो बदावा, पूछे से लोगन काहू छाऊ, राम तिलक सुन भाऊ रुदाऊ। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। तो करें विचार को बोधे को जाती, हो अकाजो कवन विजराती, देख लागे मधो कोटेल के राती, जिਵੇਂ गामुल कहे ले के बाती। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। तो मात राम पह गई विलखानी, कान मन हंसे के हंसी रानी, उतर दे न ले सासू, नारी चरित करे डारे आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती है, लेकिन लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। तो हंसे कहराने गाल बड़ तोरे, दीन लगन के अस मन मोरे, तब न बोल चेर बड़े पापने, छाण श्वास कार जन सापने। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ कह दिया है या कोई दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोली। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार रही हो। सवैरान का सिकिल कुशल राम मय पाल, रामा कुशल राम मय पाल, लखन भरत रिपो दमनु सुने, बाको बरी उर्साल, सियावत रामचंद्र वद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं। श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। तो कत सिख दे हमें को माई, गालु करब के करब लुपाई, राम छाड़ कुशल के आयु, जेहि जने सुदे युवरायु। वो कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा। मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन राजा युवराज पद दे रहे हैं। तो भयं कौशल विदयति दायने, देखत गर्भ रहत और नायने, देखऊं कसन जाए सब सोवा, जो अवलोक मोर मनु छोवा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तपूतो विदेश न सोच पुकारे, जानत हूँ बस नाओ हमारे, नीरव होता प्रिय से जतुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती।
तो सोनो प्रिय वचन मले न मनु जानी, झुकी राने अवर हो अरगानी। पुने आस कबहूँ कह से घर बोरी, तब धर जीव कड़ावं तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकाल लूंगी। तकाने खोरे कुबरे कुटल कुचाली जान, रावा कुटल कुचाली जान। तिय विशेष पुन चेर कहे भरत मातु मुस्कान, सियावत रामचंद्र बधु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। तो प्रियवा देने से कदीने हूं तो सपने हूं सो पर को पुनः मोई। सुदिनो सुमंगल दायको जोई, तोर का बुरजे दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, तुझे मुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। तो जेठ स्वामी सेवक लगुवाई, यह दिन कर कोल रीति सुआई। राम तिलक को जाऊं सोचूं काली, देहूं मागू मन भागत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौसल्या सम सब में तारी, राम सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करि प्रीति परीक्षा देगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। तो जाऊं वेद जाना मोदे करे जो, राम सिय पूत पूतो। प्राण त्याग राम प्रिय मोरे, तिन कहीं तिलक जो कसु तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे कैसा क्षोभ हो रहा है? तो भरत सपद तो सत्य कहो, परे हरे कपट दुराओ। रामा परे हरे कपट दुराओ, हर्ष समय विषमऊ कर से कारण मोहि सुनाओ। सियावत रामचंद्र बधु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है।
मुझे इसका कारण सुना। तो एक बार आस सब पूजी, अब कछु कहो जीव करी दूजी। फोरे जोग कपारू अवागा, भले कहत दुखर रे लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। तो कहाँ है झूठे फोरे बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करुई में माई। हमाहों कावे अवट को रसुआती, नाहे तमोन रहव दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूं। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करे कुरूपा वेदे पारवस कीना, बवा सोलोने हलहे अजोदीना। कौन रपो हमाही कानी, चेर छाड़व हो वकीरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूं, दिया सो पाती हूं। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने की रही। तो जारे जोगो सोवाओ हमारा, अनबल देखे न जाए तुम्हारा। ताते कछु कबात अनुसारी, क्षम्य देव बड़े चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्यों कि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। तो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबाओ, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखो। बोलो जय सिया राम।